हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस पीसीएस में। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं जलवायु विज्ञान, और जलवायु विज्ञान में आज का हमारा टॉपिक है जेट धाराएं। ठीक है, जेट स्ट्रीम। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जेट स्ट्रीम क्या है, इनकी कहाँ पर स्थिति है, कहाँ पर देखने को मिलती है, और इनकी डायरेक्शन क्या है, etc जो भी है इनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जैसे ये कहाँ पर मिलती है ये देख लेते हैं। जैसे ये हमारा अर्थ है, और अर्थ के ऊपर जो हमारी पहली परत देखने को मिलती थी, मैंने पहले के क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। जैसे जो हमारा वायुमंडल की संरचना है, ये संरचना में वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, ये जो है हमारा पहला जो परत है, इसे क्षोभ मंडल कहते हैं। ये टोटल जो है ये परत, ये है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। एंड यहाँ जो ये क्षोभ मंडल यहाँ से स्टार्ट होता है हमारी पृथ्वी की सतह से, और ये ऊपर की ओर जाते हैं, तो ये क्षोभ मंडल पूरा एरिया होता है। इसकी जो इसका ऊपरी भाग है, यहाँ पर ऊपरी भाग में ये हमारी जेट स्ट्रीम देखने को मिलती है। यहाँ पर जेट स्ट्रीम, ये हो गई हमारी जेट स्ट्रीम। और इनकी दिशा क्या होती है, जैसे यहाँ पर इनकी दिशा जो है, ये हमेशा नहीं, इसके कुछ अपवाद भी हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे आगे। यहाँ पर फिलहाल ये मोस्टली अधिकतर जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है ये जेट स्ट्रीम। ठीक है, और ये हमेशा इस एरिया में, जैसे यहाँ पर ये जो है हमारा घर्षण बल कार्य करता है, इसलिए ये हमेशा ऊपर के क्षेत्र में बहती हैं। ये नीचे के क्षेत्र में नहीं बहती, क्योंकि इनकी जो गति है बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पर डिस्टर्बेंस होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, ये है हमारा, मान लीजिए ये हमारा अर्थ की सतह है। ठीक है, और इसके ऊपर जब जाएंगे तो 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई तक, 1000 मीटर की ऊंचाई तक जो है ये घर्षण परत मिलती है। घर्षण परत मतलब कि यहाँ पर जो ये सतह है, यहाँ बहुत ज़्यादा, जैसे कई तरीके के पर्वत हैं, पठार हैं, ये सब देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर घर्षण बल कार्य करता है। तो यहाँ पर इस एरिया में घर्षण परत मिलती है। बट इसके ऊपर जब जाते हैं तो ये जो घर्षण परत है, ये घर्षण बल यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। घर्षण बल नहीं है, और यहाँ पर है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये हमारा अर्थ है, ये देख लेते हैं कि ये पूरे अर्थ में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जेट स्ट्रीम देखने को मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, जैसे ये हमारा है अर्थ, और ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। यहाँ पर क्या है, जैसे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री साउथ, और ये नॉर्थ। अब यहाँ पर ये जो 60 डिग्री, 60 डिग्री से ऊपर यहाँ पर मिलते हैं, इस एरिया में यहाँ पर देखने को मिलते हैं ध्रुवीय जेट स्ट्रीम। इनको कहते हैं ध्रुवीय जेट स्ट्रीम। एंड इसके बाद देखते हैं, जैसे ये हमारा 60 से 40, ये जो 60 से 40 अक्षांश है, यहाँ पर देखने को मिलता है ध्रुवीय
ध्रुवीय, वाताग्री, जेट धारा, जेट स्ट्रीम, और इसी को शीतोष्ण जेट भी बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा 40 डिग्री अक्षांश है और ये है 20 डिग्री अक्षांश। ये मान लीजिए 20 डिग्री अक्षांश है और 40 डिग्री अक्षांश। 20 यहाँ यहीं पर इस वाले एरिया में यहाँ पर मिलती है हमारी उपोष्ण पछुआ जेट धारा। और यहाँ पर क्या है, ये 20 से 35 डिग्री तक, ये है यहाँ 20 से 35 है, ये 20 से 35 डिग्री 35 अक्षांश यहाँ पर ये मिलती है, ये उपोष्ण पछुआ जेट धारा। बट यहाँ पर ये एरिया जो है, जैसे एक है 8 डिग्री अक्षांश जो है, यहाँ से ये वाला, यहाँ पर एक तो 20 से 35 और 8 से 35, ये जो 8 से 35 एरिया है, यहाँ पर दो तरीके की जेट धारा देखने को मिलती हैं। और एक जो है वो 20 से 35 के बीच में, और एक जो है ये 8 से 35 तक मिलती है। मतलब 20 से 35 के बीच में दो तरीके की, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो फिर यहाँ पर कौन सी हैं, इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट, इसे पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, सेम ये इस साइड भी देखने को मिलती हैं। जैसे ये हमारा है दक्षिणी गोलार्ध, जो इधर अक्षांश पे जो जेट स्ट्रीम मिलती है वो सेम इस साइड भी मिलती हैं। बट ये वाली जो ये है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ये इस साइड नहीं मिलती। ये सिर्फ जो है ये वाला, ये केवल यहाँ पर लिख देते हैं, ये केवल उत्तरी गोलार्ध में मिलती है। ये वाली, और ये सारी जो है, ये सभी जो है, ये दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध दोनों में मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो ये हमारे जेट स्ट्रीम हैं, इनके क्या क्या स्टेजेज हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये है हमारा 0 डिग्री, यहाँ पर सबसे गर्म एरिया है, और ये है 90 डिग्री, यहाँ पर ठंडा एरिया है, ये ठंडा क्षेत्र है। और ये हमारा विषुवत वृत्त है, भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त, और ये है ध्रुवीय। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये जो एरिया है, यहाँ पर ठंडी हवाएं हैं और इधर से ये गर्म हवाएं हैं। जब ये ठंडी पहली स्टेज में ये जो स्ट्रीम है, ये विसर्पित मार्ग पर चलती है, मतलब कि ये सीधे नहीं चलती है, घुमावदार। जैसे कि यहाँ पर ये इस तरीके से, ऐसे ऐसे, या ऐसे ऐसे, इस तरीके से चलती हैं विसर्पित मार्ग पर। विसर्पित मार्ग पर क्यों चलती हैं, ये हम यहाँ पर समझते हैं। तो ये सबसे पहली स्टेज में क्या होता है, जब ये ऊपर से ठंडी हवाएं भारी होती हैं और ये गर्म हवाएं हल्की होती हैं, ये ऊपर की लिए उठती हैं और ये नीचे के लिए आती है। तो यहाँ पर ये जो सीधी हवाएं चल रही थी, ये थोड़ा सा ये विसर्पित हो जाती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ठंडा एरिया, और ये है गर्म, और ये ठंडा क्षेत्र। ये हो गया हमारा, ये हल्का सा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, सेकेंड
सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, ये यहाँ पर इनकी जो है फ्रीक्वेंसी हवाएं जो है दबाव ज़्यादा हुआ, तो जब हवाएं तेज हुई तो ये और ज़्यादा ही इनकी फ्रीक्वेंसी हो गई और ये ठंडी हवा इसके अंदर आ गई और ये जो गर्म हवा यहाँ पर एकदम अंदर के लिए नहीं, बट ये थोड़ा सा ये जो ये पोजीशन थी इससे ये ज़्यादा ही लहरदार हो गई यहाँ जो ये हवाएं थी। और थर्ड स्टेज में ये गर्म हवाएं और ऊपर की ओर उठी, ये गर्म हवाएं और ऊपर की उठी और ये ठंडी हवाएं और नीचे की ओर आई, तो ये क्या हुआ, ये और ज़्यादा ये इनकी फ्रीक्वेंसी हुई और ये गर्म हवाएं ऊपर की ओर चली गई और ये नीचे की ओर आ गई और नीचे तक आ गई, तो इसको कहते हैं यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गई। और ये फोर्थ स्टेज में क्या हुआ, ये जो हमारा था 0 डिग्री, यहाँ पर क्या हुआ, ये हवाएं एकदम गर्म होके एकदम जब ऊपर चली गई, एकदम ऊपर की ओर चली गई और ये ठंडी हवाएं पूरी तरीके से नीचे आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी एकदम ठंडी और गर्म अलग अलग हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई, तो यहाँ पर इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई। अभी यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जैसे ये ऊपर से ठंडी हवाएं आई और नीचे से ये गर्म गई, ये है ठंडी हवाएं, ये वाली, और ये है गर्म हवाएं। तो ये हो गए इनके स्टेजेस कि ये कैसे कैसे, मतलब फर्स्ट स्टेज में कम स्पीड होती है, सेकेंड में बढ़ती हुई जाती है एंड लास्ट में सबसे ज़्यादा इनकी स्पीड हो जाती है। ठीक है, और इनका क्या रोल होता है, जैसे ये जेट स्ट्रीम जो है ये टेम्परेचर को बैलेंस करती हैं, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पर ये गर्म हवाएं ऊपर की ओर गई और ठंडी हवाएं नीचे की ओर आई, तो जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था, तो इसको ये बैलेंस करती हैं जेट स्ट्रीम। और ये जो जेट स्ट्रीम है, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ के ऊपर चलती, जैसे मैंने अभी बताया, हमें ये जो है क्षोभ मंडल में ये जो 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही ये एक पट्टी टाइप में होती है, जैसे बेल्ट, आप बेल्ट के रूप में इसे समझ सकते हो। और ये 3 डायमेंशनल होती है, इसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी और गहराई भी होती है। जो ये पग में चलती हैं ये 7.5 किलोमीटर से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जैसे हमारे वायुमंडल में ये सतह से ऊपर जाएंगे तो फिर ये, लेकिन ये जो हम ये पूरे पृथ्वी को चारों तरफ से घेरती हैं। जैसे ये देख आप लोग यहाँ पे ऐसे इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, ये जो हमारी चल रही है जेट धाराएं, ये जो जेट धाराएं हैं ये इस साइड से और उस साइड, मतलब पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है, इस साइड भी ऐसे सेम हो चलती हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 90 डिग्री, 0 डिग्री एंड ये यहाँ पर भी, जैसे अब आप लोग देख सकते हो ये ऊंचाई पर चलती हैं, बट ये चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ ऊपरी वायुमंडल में, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में इस तरीके से ये देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इनके बारे में जो मेन पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी हम लोग विशेषताएं देखते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं हैं, जैसे कितनी ऊंचाई पर हैं, ठीक है, और ये कितने अक्षांश से कितने अक्षांश के बीच ही बनती हैं, ये सब इसके बारे में जो भी डिटेल। तो यहाँ पर जो ये जेट स्ट्रीम है इनकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि इनका संचरण जो है ये कहाँ पर होता है, ये कहाँ पर, ये ऊपरी जो क्षोभ मंडल में है, इनकी ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पर इनको देख सकते हैं, जो इनका संचरण है
ऊपरी क्षोभ मंडल में 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जैसे कि जब हम लोग एरोप्लेन में जाते हैं, ऊपरी ये जब क्षोभ मंडल से समताप मंडल में एंटर करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इन जेट स्ट्रीम्स को फील किया जाता है। वहाँ पर जो हमारे जहाज होते हैं वो थोड़ा सा जैसे डगमगा टाइप में जाते हैं, वाइब्रेट टाइप में, जैसे ऐसे कुछ वहाँ पे फील होता है कि हाँ ये वो जो हवाओं का जो मूवमेंट है उनका इफेक्ट वहाँ पर दिखाई पड़ता है, जैसे जो ये हमारी जेट स्ट्रीम है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है दिशा। जो इनकी दिशा क्या होती है, ये पश्चिम से पूरब होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पश्चिम से पूरब, ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, जो ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, क्योंकि पृथ्वी जो हमारी है ये पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, तो ये सीधी जो ये हवाएं हैं, यहाँ पर मैं बता देती हूँ। जैसे ये हमारा पश्चिम से पूरब, ये हमारा अर्थ जो है घूम रहा है, फिर क्या है, ये ऊपरी वायुमंडल में है, तो यहाँ पर कोई घर्षण बल तो काम कर नहीं रहा है। वैसे तो ये हवाएं जो हैं ऐसे टर्न भी हो जाए, बट ये सीधी पश्चिम से पूरब की ओर चली जाती है, जैसे ही पृथ्वी घूमती है उसी के सापेक्ष। इसके बाद हम लोग देखते हैं संचरण का जो क्षेत्र है, ये सामान्यतः दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश और ध्रुवों के बीच देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर मैंने ये दिखाया भी था, ये जो है 20 डिग्री, ये तो बस यहाँ पर अलग से उष्णकटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम ये सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में मिलती है, और जो सामान्यतः 20 डिग्री से, ये जो हमारा 20 डिग्री से, ये 20 डिग्री से 90 डिग्री, यहीं पर जेट स्ट्रीम मिलती है, ये वाला एरिया, ठीक है। और दोनों गोलार्धों में इस साइड भी ये 20 डिग्री से 90 डिग्री, 20 डिग्री से 90 डिग्री, सामान्यतः दोनों गोलार्धों में। इनका जो परिसंचरण है वो दोनों गोलार्धों में ध्रुवों के चारों ओर होता है। अभी मैंने इसको डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाया, जैसे ये परिसंचरण जो है ध्रुवों के चारों तरफ होता है, ये ध्रुवों के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ ये हवाएं चलती हैं, जेट स्ट्रीम। इसके बाद क्या है, इनकी जो अधिकतम वायु गति है वो 480 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो अधिकतम है, और शीतकाल में ये अधिक प्रबल होते हैं। ग्रीष्म काल के कंपेयर में ये 2 गुना ये प्रबल होते हैं। ग्रीष्म काल में इनका विस्तार जो है शीतकाल मतलब ग्रीष्म काल में कम होता है और शीतकाल में अधिकतम होता है। और ये जब 20 डिग्री जो अक्षांश मैंने बताया, 20 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश तक है, तो ये ग्रीष्म काल में जो है ये 20 डिग्री अक्षांश तक नहीं पहुंचते, बट शीतकाल में ये 20 डिग्री अक्षांश तक आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो ये जेट धाराएं हैं इनके क्या प्रकार हैं। मैंने अभी वहां पर बताया, यहाँ पर पॉइंट्स में देख लेते हैं। पहला है ध्रुवीय जेट स्ट्रीम। ये दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री ऊपरी अक्षांशों में, 60 डिग्री से जो ऊपरी अक्षांश है वहां पर, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ध्रुवीय जेट स्ट्रीम 60 डिग्री से ऊपर की ओर। एंड इसके बाद जो ये है ध्रुवीय वाताग्री जेट है, ये 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, और इनकी जो ऊंचाई है 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जेट स्ट्रीम देखने को मिलती हैं। जब जैसे पृथ्वी की सतह से जब 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये मिलेगी, उसके पहले नहीं। और इनकी गति जो है 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इनका संबंध जो है ध्रुवीय वाताग्रों से होता है, ठीक है। ध्रुवीय वाताग्र मतलब ये जैसे हम लोगों ने अभी पहले की क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, ये जो हमारी वायु राशि, ये जो एयर मास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ये जो एयर मास होते हैं,
इनके बीच में जो फ्रंट्स बनते हैं, ये हमारा जो ये कोल्ड एयर मास जो है उत्तर की ओर से, और ये ध्रुवों, ये जो है हमारा विषुवत रेखा की तरफ से 0 डिग्री की तरफ से जो वार्म एयर मास जब आपस में टकराते हैं तो यहाँ पर ये फ्रंट्स बनते हैं। फ्रंट्स बनते हैं तो ये फ्रंट्स का जो एरिया इसके ऊपर, ये इसके ऊपर है, यहाँ पर ये जेट स्ट्रीम देखने को मिलती है। यहाँ पर जेट स्ट्रीम, यहाँ पर जेट स्ट्रीम देखने को मिलती है। इसके बाद थर्ड है हमारा ये उपोष्ण पछुआ जेट। अभी मैंने वहाँ डायग्राम में बताया हुआ है। ये 20 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों में 10 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पे, जैसे ये जो था इसकी ऊंचाई जो है ये कम थी, ये कम ऊंचाई तक देखने को मिलते थे, जैसे 9 से 12 किलोमीटर, और यहाँ पर ये 10 से 14, इनकी ऊंचाई ये ज़्यादा ऊंचाई पर देखने को मिलती है उपोष्ण पछुआ जेट ये। और इनकी गति जो है अधिक होती है, ऊंचाई पर है 340 किलोमीटर प्रति घंटा से 385 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। और ये यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, इस यहाँ पर आप लोग स्टार लगाएंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। भारत में जो है दिसंबर फरवरी के मध्य में जो पश्चिमी विक्षोभ आता है उसको लाने के लिए यही पगने उत्तरदायी होती है। ये सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब ये हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। और इसके बाद ये है फोर्थ है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। ये सिर्फ, ये मैंने बताया ना, जो 8 डिग्री से और 35 डिग्री के बीच में जो सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में जो जेट स्ट्रीम देखने को मिलती हैं उन्हीं को कहते हैं उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ठीक है। और ये सिर्फ जो है ग्रीष्म काल में ही, ये सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में 8 से 35 डिग्री अक्षांशों पर ग्रीष्म काल में ही उत्पन्न होती है, और इनकी ऊंचाई जो है 14 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। अब यहाँ पर ये जैसे आप लोगों ने देखा कि ये जैसे ध्रुवीय क्षेत्र से हम लोग विषुवतीय क्षेत्र की ओर आए, तो इनकी जो स्पीड है, जेट स्ट्रीम्स जो है इनकी स्पीड जो है गति वो इंक्रीज होती हुई दिखाई पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे ये हमारे 0 डिग्री अक्षांश पर, मतलब भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक गर्मी होती है, और सबसे अधिक गर्मी है तो ये जो वायु है ये अधिक ऊपर तक उठती है। इसीलिए देखिए जैसे यहाँ पर जो है 10 से 14 किलोमीटर तक ऊंचाई थी, और यहाँ पर जैसे ही ये नीचे विषुवत रेखा की तरफ जो ये जेट स्ट्रीम इसके ऊपर चल रही है, वहाँ पर ये 14 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर, क्योंकि वहाँ पर ऊंचाई तक ये वायु गई उसके ऊपर फिर चलती है ये। और ये जो है भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए ये जेट पवने, ये जेट उत्तरदायी हैं। सतह की जो गर्म व आर्द्र हवा होती है उसको ये ऊपर उठाकर भारत में संवहनीय वर्षा कराती है, और इनकी गति होती है 180 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जो ये आर्द्र हवाएं, जो सतही जो गर्म व आर्द्र हवा जो होती है ऊपर उठकर, तो इनकी जो गति है 180 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और यहाँ पर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, मैंने भी बताया था ना, जो इनकी दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व होती है, बट यहाँ पर मैंने लिखा था कुछ अपवाद है। वो अपवाद क्या है? वो यहीं पर एक्सेप्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे इनकी जो दिशा है यहाँ, ये जो जेट हैं, जेट स्ट्रीम, इनकी दिशा जो है पूरब से पश्चिम की ओर होती है। यहाँ पर भी आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सभी जेट स्ट्रीम जो हैं सबकी दिशा पश्चिम से पूरब होती है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो हैं इनकी दिशा पूरब से पश्चिम की ओर होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये हम कंप्लीट होता है हमारा जेट स्ट्रीम, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्थानीय पवने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा जो सेकेंडरी सर्कुलेशन था जो पवनों के प्रकार में, वो होता है कंप्लीट। यहाँ पर जेट स्ट्रीम बचा हुआ था वो भी यहाँ पर आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब ये स्थानीय पवने जो हम कल के क्लासेस में देखेंगे।
तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और जो ये इसका पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल, जो जिसका लिंक जो है मैंने यहाँ पर वीडियो में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और इसका पीडीएफ वहाँ से देख सकते हो, ताकि आप लोगों को इसका रिवीजन करने में आसानी हो सके। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी हम ये नए वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।